खबर है कि इमरान खान की बहनों को एक बार फिर हिरासत में ले लिया गया है। अलीमा खान, नौरीन खान समेत तहरीक-ए-इंसाफ के 11 कारकुनान भी गिरफ्तार किए गए। ताहम पुलिस ने हिरासत में लिए गए तहरीक-ए-इंसाफ के बाकी 9 कारकुनान को रिहा कर दिया है कि जिसकी तस्दीक सेक्रेटरी इत्तला शेख वकास अकरम ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से की है। इससे कबल अलीमा खान को 4 अक्टूबर 2024 फिर 17 अप्रैल 2025 को हिरासत में लिया गया था। अलीमा खान को अब तक 3 बार हिरासत में लिया जा चुका है। अलीमा खान ने तहरीक इंसाफ के कारकुनान के हमरा अडयाला जेल के करीब दागल नाके पर धरना दे रखा था क्योंकि उन्हें इमरान खान से मुलाकात नहीं करने की इजाजत दी जा रही थी। हालांकि मुतअद्दिद अदालती अहकामात मौजूद हैं कि इमरान खान के अहले खाना और वकला की मुलाकात करवाई जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अप्रैल 2025 में वाज़ेह हुक्म दिया कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को जेल में अपने अहले खाना और वकला से मुलाकात की इजाजत दी जाए। अदालत ने तय किया कि हफ्ते में 2 मरतबा मुलाकात करवाई जाएगी, मंगल को अहले खाना से और जुमेरात को पार्टी नुमाइंदों से। इसके बाद 10 अप्रैल 2025 को रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने भी अडयाला जेल के सुपरिंटेंडेंट को हदायत जारी की कि मुलाकातें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात और जेल के ज़ाब्तों के मुताबिक मुमकिन बनाई जाएं। लेकिन इन अदालती अहकामात के बावजूद अडयाला जेल हुकाम ने बारहा इमरान खान की बहन अलीमा खान को मुलाकात से रोके रखा। इस रवैये पर अलीमा खान और दीगर रहनुमाओं ने अप्रैल के अवाखिर और मई 2025 में इसी साल अदालत में तौहीन अदालत की दरख्वास्तें दायर की, मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए कि ये ना सिर्फ अदालती अहकामात की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी है बल्कि इमरान खान की बुनियादी आइनी हकूक़ पर भी हमला है। गिरफ्तारी से कबल आज सुबह अलीमा खान ने बैरिस्टर सलमान अकरम राजा के हमरा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ये चाहें तो रात 12 बजे भी इमरान खान से मुलाकात करा सकते हैं। मुझे 3 माह से जबकि दीगर बहनों को 6 हफ्तों से मुलाकात नहीं करने दी जा रही। उनका कहना था कि आज हम अडयाला जेल मुलाकात के लिए आए हैं, हमें जेल से दूर रोका गया, मैंने जमानत नहीं कराई है, हिरासत में लेना है तो ले लें, हमें समझ नहीं आ रही कि हम इंसाफ के लिए जाएं तो जाएं कहां। मौजूदा हुकूमत को अपना डर है कि ये बानी पीटीआई को तनहा करना चाहते हैं। हम जेल के बाहर बैठ जाएंगे क्योंकि मुलाकात करने नहीं दी जाती। अगर मुलाकात करने नहीं दी गई तो हम आज यहीं बैठे रहेंगे। बाद में बैरिस्टर सलमान अकरम राजा अडयाला जेल से वापस रवाना हो गए और धरने के बायस अडयाला रोड को क्लियर करके ट्रैफिक की रवानी बहाल कर दी गई। ताहम अलीमा खान अपनी बहन नौरीन नियाजी के हमरा अडयाला जेल के करीब दागल नाके पर मौजूद रही। पुलिस हुकाम ने अलीमा खान और नौरीन नियाजी से वापस जाने की दरख्वास्त भी की, ताहम उन्होंने धरना ख़त्म करने से इनकार कर दिया। हमारे साथ हमारे चीफ रिपोर्टर वकार अली सैयद मौजूद हैं। वकार, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। फरमाई दीजिएगा कि अभी बहनों को क्यों कर हिरासत में लिया गया है और क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, जो ताज़ा तरीन इतलात हैं उसके मुताबिक जो दोनों बहनें हैं उनको एक दफ़ा फिर चक्री के मकाम पर जो है वो रिहा कर दिया गया है, जबकि इसकी तस्दीक तो ना हो सकी, ताम जो सिक्योरिटी जो पुलिस ज़राए हैं वो ये बता रहे हैं, जबकि 11 जो कारकुनान को गिरफ़्तार किया गया था उससे मुतल्लिक इस बात की तस्दीक जो है वो शेख वकास अकरम ने भी की है कि उनको भी कुछ फासले के बाद जो है वो छोड़ दिया गया। मंगल के दिन जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो एक केस था जिसमें मुलाकातों का इशू उठाया गया था, तो उसमें मंगल के रोज़ जो है वो वकला से और अहल खाना से मुलाकात की एक SOP जो है वो तय हुई थी और उस SOP के तहत आज फिर बानी पीटीआई की जो 2 बहनें हैं अलीमा खान और नौरीन खान नियाजी जो है वो वहाँ पर पहुँची थी। वहाँ पर जो आखिरी नाका है वहाँ पर पुलिस हुकाम की जानिब से उनको रोका गया और उन्हें बताया गया कि वो इससे आगे नहीं जा सकती, जिस पर जो अलीमा खान है उनके साथ गुफ्तगू भी हुई और उनको जानिब से बताया गया कि आप हमें वाज़े तौर पर बता दें कि आपने हमारी मुलाकात करानी है या नहीं, जिस पर जो SHO थे उनकी जानिब से बताया गया कि उन्हें फ़िलहाल ये अहकामात हैं कि वो उनको यहाँ पर रोका जाए। जिसके बाद अलीमा खान और नौरीन खान ने वहाँ पर धरना दिए, जिस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अरकान कौमी असम्बली हैं और इसके अलावा जो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के कुछ अरकान जो है वो फौरी तौर पर वहाँ पर पहुँचे, जबकि इलाके के अंदर दफा 144 नाफिज की गई है। जी बिल्कुल, जो पिंडी इस्लामाबाद है यहाँ पर आपको पता है कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से 5 अगस्त की कॉल दी गई थी तो उसके बाद जो जुड़वा शहर है वहाँ पर दफ़ा 144 का नफाज जो है वो किया गया, जिसको एक्सटेंड करके 14 अगस्त तक जो है वो बढ़ाया गया है। ताहम ये जो आज की गिरफ्तारी है अगर इसको देखा जाए तो ये कोई पहली दफ़ा नहीं है, बल्कि जो बानी पीटीआई की जो बहनें हैं वो पहले भी इस ज़िद पर जो है वो गिरफ्तार हो चुकी है कि उनकी जानिब से ये मुतालबा किया जाता रहा कि हाई कोर्ट के अहकामात के मुताबिक उनकी जो है वो मुलाकात जी जी। और अहमद भट्टी भी नुमाइंदा
खसूसी दुनिया न्यूज हमारे साथ मौजूद है। अहमद, बताइएगा कि एसएचओ और उधर के पुलिस और सुपरिंटेंडेंट क्या कहकर बहनों को रोकते हैं और कारकुनान को रोकते हैं कि जब ये अदालत की तरफ से अहकाम जारी किए गए हैं। एक तरफ हुकूमत पेशकश कर रही है मुज़ाकरात की, तो दूसरी तरफ अदालती अहकाम की खिलाफ वर्जी है। क्या बता के रोका जाता है? जी, यही कहा जाता है कि आगे जाने की इजाजत नहीं है। किसकी इजाजत नहीं है? पूछती तो होंगी। वो बिल्कुल ये पूछती हैं, उनका पास आगे कोई जवाब नहीं होता और पुलिस सिर्फ ये कहती है कि हमें ऊपर से इजाजत नहीं, आपका नाम आगे भिजवा दिया है और जैसे ही इजाजत मिलती है आपको यहाँ से आगे रवाना कर दिया जाएगा। लेकिन इस तरह नहीं हुआ, आज भी नहीं हुआ। लेकिन पहले जब ये गोरखपुर नाके से आते थे तो डॉक्टर उस्मा को 2 दफा वहाँ से और नौरीन खानम दोनों को इजाजत दी गई थी, लेकर खसूसी तौर पर वहाँ से जाने की इजाजत दी गई और मुलाकात करवाई गई थी। लेकिन अब कुछ अरसे से नहीं हुआ और इस दफा आज ये अडयाला रोड पर रावलपिंडी से आते हुए जो बैगल के मुकाम पर पहला नाका आता है जेल की जानब जाते हुए, आज उस मकाम पर इन बहनों को रोका गया और दीगर कारकुनों को भी वहाँ रोक दिया गया। आज ये मुलाकात के लिए बैरिस्टर गौर सलमान अकरम राजा का भी नाम शामिल था, लेकिन सिर्फ सलमान अकरम राजा ही आए और बैरिस्टर गौर नहीं आए, जबकि नियाजुल्लाह नियाजी, नईम हैदर पंजोथा, ज़हीर अब्बास ये तीनों भी वहाँ मौजूद थे। जबकि वकील मोहम्मद अली बुखारी का नाम भी मुलाकातियों के फहरिस्त में था, लेकिन वो भी नहीं आए। ये तकरीबन 2 बजे ये तमाम कारकुनान और बहनें पहुंचना शुरू हो गई थी बैगल इलाके पर, जहाँ इनको रोक लिया गया। कारकुनों की कुछ तादाद थी और उसके बाद तकरीबन जब 3:30 बजे इनको वहाँ आगे जाने की इजाजत नहीं मिली तो कुछ कारकुनों ने और अरकान असम्बली ने वहाँ आगे जाने की कोशिश की, जिसे पुलिस ने सख्ती से रोक दिया और वापस दोबारा बहनों के पास आ गए। इस दौरान सलमान अकरम राजा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि 14 अगस्त को भी एहतजाज की काल है, लेकिन हम इसको ये बड़ा दिन है, जश्न के तौर पर मनाएंगे। इस बात की भी तस्दीक कीजिएगा, ये मैं दिखाऊंगी भी आगे चल के कि ये जश्न होगा या एहतजाज, ये तहरीक इंसाफ के अपने अंदर बहुत इख्तलाफात और कंफ्यूजन है। लेकिन क्या वाकई खबर के मुताबिक अलीमा खानम ने बड़ा बुरा मनाया जब ये इन सब ने कहा कि एहतजाज नहीं होगा, जश्न होगा? जी बिल्कुल। जब वो थोड़ा फासला है, मैं अगर थोड़ा सा सिनेरियो आपको बता दूं तो सलमान अकरम राजा गुफ्तगू करके अपनी गाड़ी में बैठ गए थे, जबकि अलीमा खान, नौरीन खानम और उनके साथ खतीजा शाह, ताबिश फारूक और दीगर नईम हैदर पंजोथा वगैरह जितने भी थे वो मेन अडयाला रोड पर जो ट्रक लगाकर रास्ता बंद किया गया था उसके आगे खड़े थे। कारकुनों की बड़ी तादाद थी। जब वहाँ उनको पता चला कि ये कहा गया है सलमान अकरम राजा की जानब से कि जश्न होगा, तो उस पर उन्होंने सख्त बुरा मनाया और कहा कि हम तो एहतजाज में हैं, क्या हम आज़ाद हैं, हम आज़ादी के लिए कर रहे हैं और बानी पीटीआई ने आज़ादी के लिए कहा है, एहतजाज करने का कहा है, तो जश्न कैसे हो सकता है? पहले भी 5 अगस्त को एहतजाज था, 14 अगस्त को भी एहतजाज है क्या? इसके बाद अलीमा खान वहाँ से निकलकर सलमान अकरम राजा की गाड़ी में गई और वहाँ उनके साथ तकरीबन 10 मिनट तक उनकी गुफ्तगू जारी रही। उसके बाद उन्होंने मुश्तरका मीडिया टॉक की जिसमें उन्होंने और कितने महीने हो गए अलीमा खानम को मुलाकात नहीं करने दी गई? तकरीबन 3 माह हो गए जब इनकी मुलाकात नहीं हुई इनके साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ वकार अली सैयद और अहमद भट्टी मौजूद थे, नुमाइंदा खसूसी दुनिया न्यूज़। नाजरीन, 9 में मुकदमात के फैसले, 10-10 साल की सजाएं, बतौर अपोजिशन लीडर, सेनेटर्स, अरकान पार्लियामेंट नाअहली, जायदादों की जब्तगी और नीलामी। तहरीक इंसाफ की सियासी बका की जंग अपने हतमी मरहले में दाखिल हो चुकी है। इंसदाद दहशतगर्दी की 3 अदालतों ने यके बाद दीगरे बेशतर मुकदमात के फैसले सुना दिए हैं। सजाएं और जायदाद की जब्तगी इन फैसलों के अहम हिस्सा हैं। आज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने थाना शादमान को आग लगाने समेत 2 मुकदमात में गुज़िश्ता रोज सुनाए गए फैसले की तफसील जारी की है। अदालती फैसले के मुताबिक अदालत ने तमाम मुजरिमों को कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई और ये हुक्म दिया है कि मुजरिमों को तमाम सजाएं एक साथ काटनी होंगी। अदालत की जानिब से सुपरिंटेंडेंट जेल को हुक्म दिया गया है कि वो अदालती अहकाम के मुताबिक कैदियों को जेल में मुंतकिल करके सजाओं पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने तहरीक इंसाफ रहनुमा एजाज चौधरी, महमूद रशीद, उमर सरफराज चीमा और यास्मीन राशिद की जायदादें जब्त करने का हुक्म भी दे दिया है।